वेलकम टू वस्त्रा ऐप। दिस वीडियो इज़ अबाउट iOS लेटेस्ट अपडेट 8.0, जिसमें जो फर्स्ट फीचर है वो है कि आप मल्टीपल साइज़ के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी कॉपी कर सकते हैं, राइट। जिस तरह से ये मेरी एक आईडी है, राइट। ये डिज़ाइन में मैंने एल और एम दिया, मतलब एज अ कस्टमर मुझे मेरे वहाँ पे एल और एम साइज़ ज़्यादा चलती है, तो मैंने जितनी भी डिज़ाइन सेलेक्ट की है 10, 20, 50, 100 जितनी भी की है उसमें मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग मुझे एल और एम में सब में 12 क्वांटिटी 12 क्वांटिटी के ऑर्डर्स चाहिए। तो आप कॉपी बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन आ जाएगा कि कॉपी क्वांटिटी करना है या कॉपी साइज़ विथ क्वांटिटी करना है। दैट मीन्स सिर्फ कॉपी क्वांटिटी करेंगे आप तो वो 12 सारे साइज़ों में कॉपी कर देगा, एक्सेल में भी इवन ले लेगा, राइट, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड अगर आप कॉपी साइज़ विथ क्वांटिटी करते हैं तो वो एल और एम में सिर्फ सारे कलर्स में सारे डिज़ाइन में सिर्फ एल एम में ही आपकी क्वांटिटी लेगा, राइट। तो इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो कंपल्सन है वो है कि अगर आपको ये फीचर यूज़ करना है तो इम्पॉर्टेंट है कि जो सेल्स ऑर्डर का न्यू फ्लो है, जो कन्फिग्रेशन में सेटिंग्स में कन्फिग्रेशन में आपको बटन अवेलेबल है वो ऑन होना चाहिए, राइट। एंड आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज वाइज होना चाहिए ऑब्वियसली, तो साइज वाइज वो काम करेगा, राइट। जो नेक्स्ट फीचर है वो है डिज़ाइन शेयरिंग। जब आप डिज़ाइन शेयर करते हैं तो आपको यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, राइट। क्या आप कैटेगरी वाइज शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी का बटन आ रहा है, राइट। तो पहले क्या था, कंपल्सन था कि डिज़ाइन में आपके कैटेगरी वाइज प्राइस मैप होने चाहिए, मतलब किसी भी डिज़ाइन की अगर कैटेगरी वाइज प्राइस शेयर करनी है, मुझे होलसेल प्राइस शेयर करनी है, रिटेल प्राइस शेयर करनी है, तो उसमें कंपलसरी था कि अगर डिज़ाइन में वो कैटेगरी मैप है तो ही आप यूज़ कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर आप डिज़ाइन में मैप नहीं करते हैं लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेल कैटेगरी बनी हुई है, तो वाइल शेयरिंग आप जब भी शेयर करते हैं तब ये कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से भी आप ये प्राइस अब शेयर कर पाएंगे। जो नेक्स्ट फीचर है वो है जब आप ट्रांसफ़र करते हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं, डिज़ाइन टू डिज़ाइन करते हैं या मटेरियल करते हैं, जैसे भी करते हैं, तो अब आपको उस डिज़ाइन की प्रोडक्शन क्वांटिटी भी दिखाई देगी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है कि पहले से टोटल स्टॉक और पेंडिंग ऑर्डर्स दिखते थे, अब आपको इन प्रोडक्शन क्वांटिटी भी वहाँ पे दिखेगी। देन जो डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे स्कैनर दिख रहा है ऊपर, राइट, नोटिफिकेशन के पास में, उसमें ये था कि आप सिर्फ नॉर्मल QR कोड स्कैन कर सकते हैं, स्मार्ट QR कोड नहीं कर सकते। अब आप वहाँ से स्मार्ट QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है जब आप सेल रिटर्न क्रिएट करते हैं, अगर आप किसी डीसी को सिलेक्ट करते हैं और उस डीसी में आपका डिस्काउंट ऐड है तो यहाँ पे ऑटो फैच हो जाएगा। जैसे किसी भी डीसी में अगर डिस्काउंट फैच होगा तो वहाँ पे अपने आप ले लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है जो डिस्काउंट आपका सेल्स रिटर्न में फैच हो रहा है उसको आप प्रिंट में शो करवाना चाहते हैं या नहीं, वो ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब जॉब स्लिप में आप ऐड टू स्टॉक करते हैं, जॉब स्लिप जब रिसीव होती है आपकी, तब आपको रिसीव के टाइम यहाँ पे ऐड टू स्टॉक का बटन आ रहा है, ठीक है। ये अभी ऐड टू स्टॉक का बटन आप किस टीम मेंबर को असाइन करना चाहते हैं, कौन सा टीम मेंबर आपका ये ऐड टू स्टॉक बटन यूज़ कर सके, वो आप अभी राइट सेट कर सकते हैं। यूज़र राइट जो आप सेट करते हैं वो वहाँ से आप इजीली सेट कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है आप जो शिपिंग चार्जेस ऐड करते थे यहाँ पे एग्जांपल, राइट, अब वो आप डीसी की प्रिंट में प्रिंट करवा सकते हैं, डीसी की PDF में आप प्रिंट करवा सकते हैं। आप कोई भी शिपिंग चार्जेस जो ऐड करेंगे वो आपको डीसी की प्रिंट में विजिबल होगा, उसकी सेटिंग्स अवेलेबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है जब भी स्टॉक ट्रांसफ़र आप करते हैं, राइट, आपका कोई भी टीम मेंबर स्टॉक ट्रांसफ़र की एंट्री करता है तो ओनर को, जो ओनर होगा उसको बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन अब चला जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो शो मी में, यहाँ पे आपको फास्ट मूविंग डिज़ाइन दिख रही है, फास्ट मूविंग डिज़ाइन एज पर डिलीवरी, स्लो मूविंग डिज़ाइन एज पर डिलीवरी, राइट। तो पहले जो इसका नाम था वो था इनएक्टिव डिज़ाइन, एक्टिव डिज़ाइन, तो उसको थोड़ा ईजी समझने के लिए उसको फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग करता है ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाए कि अंदर आप कौन सा रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो परचेज ऑर्डर रिपोर्ट है उसकी जो एक्सेल आप यहाँ से निकालते हैं, राइट, उसमें आपको 2 कॉलम्स ऐड हो चुके हैं जिसमें स्टेट एंड क्रिएटेड बाय, सप्लायर का स्टेट जो होगा वो एंड किसने वो एंट्री क्रिएट की वो आपको विजिबल है। उसके बाद जो प्राइस लिस्ट आप निकालते थे डिज़ाइन की, राइट, उसकी एक्सेल में आपको अब टैग्स का कॉलम अवेलेबल है। जो पहले डिज़ाइन नेम एंड प्राइस होता था अब उसके साथ साथ टैग भी अवेलेबल है।
एंड जो नेक्स्ट फीचर है वो है कि सेल्स ऑर्डर में अगर आपने मल्टीपल डिज़ाइंस बनाई है, मल्टीपल डिज़ाइंस की, मल्टीपल साइज़ की, मल्टीपल प्राइस है, राइट, हर साइज़ वाइज प्राइस अलग है, तो उसको अब गारमेंट फॉर्मेट में हम बायफर्गेट करके दिखा रहे हैं। हर साइज़ की प्राइस आपको विजिबल होगी, जो गारमेंट में पहले ऐसा था कि आपको सिंगल प्राइस, जो सिंगल साइज़ की प्राइस होती थी वही दिखती थी मैक्सिमम, या फर्स्ट साइज़ की प्राइस होती थी। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है जॉब स्लिप की एक्सेल में, राइट, जो एक्सेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जॉब स्लिप की एक्सेल में आपको 2 कॉलम ऐड हो चुके हैं अब, जिसमें फर्स्ट रिसीव डेट एंड रेसिपी प्रोसेस डेज को ऐड किया गया है, राइट। जॉब स्लिप की आप जब भी एक्सेल निकालते हैं उसमें ये 2 कॉलम आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे आपसे, जिसमें फर्स्ट रिसीव डेट एंड रेसिपी प्रोसेस डेज अवेलेबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है कि अब आप सेल्स ऑर्डर रिट्राइव कर सकते हैं अगर बाई चांस आप बनाते हैं एंड क्रैश हो जाता है, राइट। जैसे मैं कोई ऑर्डर बना रहा हूँ, ये मैं ऑर्डर बना रहा हूँ, राइट, एंड किसी वजह से मैं बैक आ गया या क्रैश हो गया, तो ये पूछेगा आपको योर लास्ट सेल्स ऑर्डर ट्रांजेक्शन नॉट प्रोसीड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आप यस देंगे तो आपकी पिछली सारी आइटम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। किसी भी रीज़न से आपका इंटरनेट इशू हो, सिम कार्ड इशूज़ हों, फ़ोन का इशू हो, राइट, या किसी भी कारण से अगर आप बैक हो जाते हैं, बाय मिस्टेक बैक हो जाते हैं, तो आपको अब ये ईजी हो जाएगा कि iOS में आप ये चीज़ें तुरंत आप फिर से ऑप्शन पूछ लेगा कि आपको जो पिछला आपने ट्रांजेक्शन किया था, पिछला ऑर्डर जो आप क्रिएट करना चाह रहे थे, आप क्या वो बनाना चाहते हैं। अगर आप यस देंगे तो वो ओपन हो जाएगा, नो देंगे तो आपको न्यू आप बना सकते हैं इसलिए। जो नेक्स्ट फीचर है वो है जब डिज़ाइन में स्टॉक रिपोर्ट से आप डिज़ाइन शेयर करते हैं तो कैटेगरी वाइज आपको ऑप्शन आ जाएगा, राइट। मतलब आप जब डिज़ाइन स्टॉक रिपोर्ट से भी कोई इमेजेस शेयर करेंगे तो आप कैटेगराइज प्राइस के साथ शेयर कर पाएंगे। इसमें आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, शेयर पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने के ऑप्शन हैं, तो सिलेक्ट करके आप यहाँ से शेयर कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है आप डिज़ाइन की PDF जो निकालते हैं, उस PDF का जो नाम है, जो PDF बनती थी, राइट, वो अब आपको PDF जिस नाम से इंडिकेट होती थी कि आपकी कौन सी PDF है, उसमें अब डेट एंड टाइम ऑफ जनरेटिंग आ गया, राइट, कि जिस डेट को आपने वो PDF क्रिएट की होगी वो डेट एंड उस टाइम के नाम से वो PDF का नाम होगा, राइट, जो आप इजीली रीनेम कर सकते हैं एज़ पर आपके फ़ोन फीचर्स, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो इस तरह से होगा। तो ये थे iOS की न्यू अपडेट 8.0 के लेटेस्ट फीचर्स। अगर आपको यूज़ करने में कोई भी इशू आता है, आप कभी भी हमारी सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं।